नमस्ते भैया बहन। आज हम लोग क्लास 10 में केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो एसिड क्या है इसका डिफाइन जानने का प्रयास करेंगे और उससे पहले जानेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। भिन्न भिन्न प्रकार का इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, या फिर एसिड में ही टाइप ऑफ एसिड जानेंगे, नेचुरल या फिर मैन मेड। उसके बाद एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। तो क्रमशः देखते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है और वही कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 3 ग्रुप में बांटते हैं, वही एसिड बेस एंड साल्ट। तो वही यहाँ कह रहा है कि ऑल कंपाउंड्स कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे हैं। उसका बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, और वो एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। अब एसिड बेस साल्ट के बारे में जानकारी डिफाइन जाने या और आगे डिटेल जाने, उससे पहले इंडिकेटर के बारे में जानना आवश्यक है। अब इंडिकेटर नाम जाना पहचाना लगता है। आप जहाँ रहते हो वहाँ घर में भी इलेक्ट्रिक बोर्ड है, और इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप देखते होंगे कि इंडिकेटर, स्विच के साथ इंडिकेटर लगा हुआ है। तो इंडिकेटर का क्या काम है? आप बिना कोई भी स्विच को ऑन किए हुए वो बोर्ड में इंडिकेटर को देख के जानकारी ले लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंट और एब्सेंट। और वो क्या कर रहा है? इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है, जानकारी दे रहा है कि बिजली है या नहीं है। उसी ढंग से दूसरा एग्जांपल आप ट्रैफिक सिग्नल से ले सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल में भी ये डेवलप टाउन में ये इंडिकेटर का यूज रेड, ग्रीन और येलो इंडिकेटर रहता है, और उस आधार पे संकेत करता है कि किस डायरेक्शन में व्हीकल को आगे जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। रेलवे ट्रैक पर आप देखते हो सिग्नल के रूप में इंडिकेटर रेड, येलो और ग्रीन रहा है। स्टेशन से पहले गाड़ी रुक जाती है तो वो रेड जो इंडिकेटर है सिग्नल के रूप में, वो संकेत करता है कि आगे जाने पे खतरा है, इस कारण वो रुक जाती है। तो वही यहाँ इंडिकेटर ये सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है एसिड के कांटेक्ट में जाने पे, या बेस के कांटेक्ट में जाने पे, या साल्ट के कांटेक्ट में जाने पे कि वो एसिड है या बेस है या साल्ट। तो रियल में इंडिकेटर है क्या? तो एन इंडिकेटर इज ए डाई। ये क्या कर रहे हैं? डाई। इंडिकेटर क्या है? डाई। अब डाई भी समझने में थोड़ा उल्टा लग रहा होगा। अब डाई भी जाना पहचाना ही है। आपके घर में भी बहुत से फैमिली मेंबर में ऐसे दो एक क्या है पर्सन उपलब्ध हो जाते होंगे जिनका हेयर उजला हो गया होगा और वो हेयर डाई का उपयोग करते होंगे। हेयर डाई मीन्स क्या? बाल को कलर करना। ब्लैक में कलर कर रहे हो तो वो डाई जो आ रहा है वो कलर हो गया। तो यहाँ भी इंडिकेटर क्या है? इज ए डाई, एक कलर है। और क्या करता है? दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू एन एसिड और बेस। एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, एसिड बेस में जब उस इंडिकेटर को डाला जाता है तो सर्टेन कलर डेवलप करता है। उस कलर के आधार पे बताते हैं कि ये गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे सामान्य सा लिटमस आ रहा है। अब एसिड का कैरेक्टर है कि ब्लू लिटमस को यदि एसिड के कांटेक्ट में डालते हैं तो रेड कलर डेवलप कर देता है। तो रेड कलर जिस समय सॉल्यूशन में डाले डेवलप कर गया तो ये कंफर्म करते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन है। अब हम लोग जो विद्यालय स्तर पे इंडिकेटर का यूज करते हैं वो कॉमन 3 इंडिकेटर है। 3 कॉमन इंडिकेटर आर, वो क्या है? तो लिटमस आ रहा है, मिथाइल ऑरेंज है और फिनोप्थिलीन है। अब ये लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होता है, और मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड मिनरल से बनाया जाता है।
अब नेचुरल लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर हुज नेचुरल कलर इज पर्पल। अब ये इसका नेचुरल कलर क्या होता है लिटमस का? पर्पल कलर होता है, जो लीचेन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। और इट इज मेड इनटू ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। अब ये लिटमस को ब्लू और रेड कलर में बनाया जाता है। अब ये ओरिजिनली ऑब्टेन जो लिटमस है वो क्या है? पर्पल कलर का होता है। और इसको यदि बेसिक सॉल्यूशन में के कांटेक्ट में लाएंगे लिटमस को तो ब्लू कलर डेवलप करेगा। एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस को डालेंगे तो रेड कलर डेवलप करेगा। और ये लिटमस सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल रहता है, या फिर स्ट्रिप ऑफ पेपर के रूप में भी उसको अरेंज करके बनाया जाता है। तो ये ब्लू लिटमस और रेड लिटमस वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाके बनाते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं। तो व्हेन ए बेस और एसिड इज एडेड टू इट, मैंने लिटमस में एसिड और बेस डालने पर वो रेड या ब्लू कलर डेवलप करता है। अब मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन के बारे में जानो। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर एंड द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। अब इसका देखो किसके साथ क्या है, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज को यदि एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो रेड कलर डेवलप करता है। और मिथाइल ऑरेंज को यदि बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ब्लू कलर डेवलप करता है। ठीक है। अब आगे नेचुरल इंडिकेटर, न्यूट्रल पोजीशन में फिनोप्थिलीन का जो कलर होता है वो क्या होता है? कलर लेस होता है। अब फिनोप्थिलीन का कलर सामान्य में क्या है? ओरिजिनली कलरलेस होता है। और एसिडिक सॉल्यूशन में यदि फिनोप्थिलीन को डालते हैं तो नो कलर चेंज, वो कलरलेस ही रहता है। और व्हेन दे एड विथ बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन को डालते हैं तो पिंक कलर डेवलप करता है। बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर डेवलप करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में कोई प्रभाव नहीं, यानी कलरलेस ही रह जाता है। इसके अलावे ये जैसे लिटमस नेचुरल इंडिकेटर था, तो और दूसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है घरेलू उपयोग में टर्मरिक, हल्दी का उपयोग करते हैं, दैट आर ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज ये भी इंडिकेटर का रोल करता है। अब कुछ फ्लावर का पेटल भी ये इंडिकेटर का काम करता है। द कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रोजिना और प्यूटिनिया और जर्मीना एक्ट एज एन इंडिकेटर के रूप में ये सब इसके पेटल का उपयोग होता है। इसके बाद और दूसरे टाइप का इंडिकेटर जाने, ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर। ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर मीन्स वैसा इंडिकेटर जिसको कि स्मेल के आधार पर डिटेक्ट किया जाता है। और ये ओनियन और विनेला ये ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। अब क्या है ये डिफाइन जानो, तो दो सब्सटेंस व्हिच हैव स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर। वहाँ कलर चेंज हो रहा था, अब यहाँ इसका अब ओनियन में या विनेला में विशेष टाइप का स्मेल होता है, ऑर्डर होता है, और ये एसिडिक या बेसिक कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस आधार पे हम कंफर्म करते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। अब किसके साथ क्या होता है सो जानिए। तो व्हेन ए बेसिक सॉल्यूशन एड टू क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विथ ओनियन, ओनियन के साथ ये क्लॉथ को ट्रीट किया जाता है तो क्लॉथ में भी ओनियन का स्मेल आ जाता है। देन द ओनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड एन एसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ द ओनियन। अब ये बेसिक सॉल्यूशन में यदि ओनियन को ट्रीट किया जाता है तो उसका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके ओनियन को डिटेक्ट स्मेल को नहीं कर पाते हैं। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में ये
ओनियन के स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं। उसी ढंग से वेनिला एज एक्सट्रैक्टेड प्लीजेंट स्मेल, उसमें प्लीजेंट स्मेल होता है। एंड व्हेन द बेसिक सॉल्यूशन एडेड टू वेनिला दे वी कैन नॉट डिटेक्ट, इसमें भी बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू वेनिला देन वी डज नॉट डिटेक्ट। अब ये टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी जो घर में किचन में उपयोग होता है, दैट आर ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। और वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो रेडिश ब्राउन कलर डेवलप करता है। ये आप देखते होंगे ओकेजनली आपके घर में जब व्हाइट क्लॉथ को, धोती आदि को हल्दी के कलर में रंगा जाता है, खास करके फेस्टिवल में, त्यौहार में, तो और उस तो पीला हो जाता है। उसमें यदि साबुन, सॉप बेसिक बेस की नेचर है, साबुन से सर्फ से उसको साफ करते हो तो रेडिश ब्राउन कलर डेवलप करता है, पीलापन वहाँ हट रहा है। यानी वो टर्मरिक क्या है, इंडिकेटर के रूप में है। दे प्रोड्यूस रेडिश ब्राउन कलर इन कॉन्टैक्ट विथ बेसिक सॉल्यूशन। उसी ढंग से रेड कैबेज टर्न ग्रीन ऑन एडिंग टू बेसिक सॉल्यूशन में रेड कैबेज के लीफ को डालते हैं तो बेसिक ये क्या है, ग्रीन कलर डेवलप करता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड ही रह जाता है। तो इस ढंग से ये ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर के बारे में जाने, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जाने, सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में जाने। अब एक अलग टाइप का इंडिकेटर को जाने, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसा कि नाम से ही यूनिवर्स ब्रह्मांड आ रहा है, यानी इसका क्षमता क्या है, कुछ ज़्यादा क्वालिटी का है। अब क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये जानो। द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया जाता है। एंड विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, इंटर पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू ये अलग अलग देता है। पीएच वैल्यू या पीएच स्केल क्या है यह नीचे जानते हैं। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में डिटेल जानो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर एंड दे गिव डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑन पीएच स्केल। अब यहाँ सामने पीएच स्केल को फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे स्केल आप जानते हो, स्केल पैमाना, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, एक साइड इंच का इंडिकेशन होता है, दूसरी साइड सेंटीमीटर आ रहा है, उससे आप लेंथ को मेजर करते हो, यानी मेजरमेंट का वो डिवाइस है। उसी ढंग से ये स्केल क्या करता है, स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अब किसके स्ट्रेंथ को, एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन को। अब इसको बारीकी से जरा अध्ययन करो। यहाँ ये स्केल की तरह ही खींचे हैं, ये 0 आ रहा है और यहाँ 1 2 3 4 से 7 आ गया, ये फिर आगे यहाँ से 14 तक आ रहा है। अब यहाँ देखो 7 जो है, 7 के ऊपर न्यूट्रल लिखे हैं, 7 से आगे 14 तक जो आ रहा है ये बेसिक लिखे हैं, और 7 से बिलो नीचे 0 तक को एसिडिक लिखे हैं। यानी ये मिक्सचर ऑफ जो इंडिकेटर पीएच स्केल के रूप में यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये अलग अलग पीएच वैल्यू। ये पीएच क्या होता है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। आगे एसिड का डिफाइन में जानेंगे। हाइड्रोजन आयन, जब एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो आयोनाइज करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन में वो टूटता है, तो हाइड्रोजन आयन में जिस तो वही कितना हाइड्रोजन आयन आ रहा है, दैट आर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसी आधार पे एसिड का स्ट्रेंथ निर्भर करता है। यहाँ ये स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को बताता है, कौन से सॉल्यूशन में क्या आ रहा है। तो बिलो 7 पीएच वैल्यू यदि रहता है, यानी हाइड्रोजन आयन का वैल्यू ये 7 से नीचे रहता है, दैट आर एसिडिक इन नेचर, और एग्जैक्ट 7 रहता है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल इन नेचर होता है, और 7 से एवर 14 तक आ रहा है, दैट आर बेसिक इन नेचर। तो इस ढंग से जानेंगे। अब इसी में मोर एसिडिक, लेस एसिडिक,
कौन होगा जी? इधर पीएच वैल्यू जिस समय नीचे आएगा एसिडिक का तो मोर एसिडिक इन नेचर होगा, और बेस में आगे बढ़ेगा वैल्यू तो मोर बेसिक इन नेचर होगा, 7 पे रहेगा तो न्यूट्रल इन नेचर आएगा। अब हम लोग एसिड का डिफाइन जाने। तो एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस। अब ये क्या है? दैट कैन डिजॉल्व मेटल एंड मेनी में बर्न आवर स्किन और क्लॉथ। अब ये क्या है? एसिड एक लिक्विड टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो कि मेटल को भी अपने में डिजॉल्व करने की क्षमता रखता है। और ये क्या है? मिस्टेक से एसिड यदि बॉडी पे गिर जाए तो स्किन को भी जलाने की क्षमता रखता है, क्लॉथ को जलाने की क्षमता रखता है। और समन्वय में एसिड का टेस्ट सावर होता है, खट्टा होता है, और पीएच वैल्यू बिलो 7 जो अभी जस्ट पढ़े हैं, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है। एसिड का और दूसरा डिफाइन जानो। एन एसिड इज ए मोलिक्यूल। एसिड क्या है? एक मोलिक्यूल है और आयन कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटोन। एसिड मोलिक्यूल है जो प्रोटोन को डोनेट करता है। ऑल अल्टरनेटिवली कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटोन, प्रोटोन को डोनेट करता है, और कैपेबल टू फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड विथ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो क्या है? पेयर करके एसिड का फॉर्मेशन करता है, या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या फिर प्रोटोन को डोनेट करता है। अब जैसे HCl एग्जाम्पल के तौर पे लो। HCl ये क्या होता है? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में आयनाइज होगा तो टूटेगा, या फिर इसका बॉन्ड यदि बंधा हुआ रहता है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन इस ढंग से 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ ये हाइड्रोजन का आ रहा है। इस ढंग से ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ये बनता है, या आयनाइज होता है हाइड्रोजन एटम, प्रोटोन एटम डोनेट करता है। तो इस आधार पे एसिड का डिफाइन जान लो दोनों ढंग से। अब आगे हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी जाने क्या होता है? तो एसिड हैव सावर टेस्ट। एसिड का टेस्ट क्या होता है? सावर, यानी खट्टा टेस्ट होता है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें खट्टापन हो, आप कंफर्म करके कहो कि वो एसिडिक इन नेचर है। अब ये फिजिकल स्टेट पीछे आप जानोगे, पढ़ोगे, 9 की क्लास में पढ़े हो। मैटर है 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे तो प्लाज्मा स्टेट BSc आ गया है, बोस आइंस्टीन स्टेट। अब ये वो आगे जानेंगे, लेकिन मेनली 3 स्टेट आ रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल स्टेट ये एसिड जो आ रहा है, सम एसिड आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट में। कुछ जो आ रहा है, सम एसिड आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। कुछ एसिड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में। किस कंडीशन में? एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। गैसेस फॉर्म में अभी तक ये एसिड का जानकारी नहीं हो पाया है, नहीं इन्वेंस हो पाया है। अब आगे इसका और फिजिकल प्रॉपर्टी जानो। इफेक्ट ऑन स्किन, स्किन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? ऑन स्किन इफेक्ट ऑफ एसिड आर विजिबल, स्किन पर इसका इफेक्ट विजिबल होता है। ऐसे आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड हैव वेरी लेस इफेक्ट, ऑर्गेनिक एसिड का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, और वो इडेबल फॉर्म में भी आ जाता है। बट द मिनरल एसिड आर मोर कोरोसिव इन नेचर, मिनरल एसिड वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। इट बर्न्स आवर स्किन, ये स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है। एंड एट अप मटेरियल लाइक क्लॉथ, वुड एंड मेटल, क्लॉथ, वुड, मेटल को भी ये डिस्ट्रॉय करता है। अब कुछ एसिड का क्या प्रभाव करता है, क्या कलर डेवलप करता है वो जानो। जैसे H2SO4 मिनरल एसिड में आ रहा है, और यदि स्किन पे फॉल करता है तो ब्लैक कलर डेवलप करते हैं। दे ब्लैक कलर प्रोड्यूस ड्यूरिंग इफेक्ट, इफेक्ट जब आता है उसका
H2SO4 का, तो ब्लैक कलर विजिबल होता है। HNO3 यदि फॉल करते हैं, येलो कलर होता है, येलो कलर डेवलप करता है ड्यूरिंग इफेक्ट, जब उसका प्रभाव देखा जाता है तो येलो कलर से विजिबल होता है। अब एसिड चेंज ऑफ कलर ऑफ इंडिकेटर्स, एसिड क्या है, इंडिकेटर के साथ कलर चेंज करता है, भिन्न भिन्न इंडिकेटर के साथ भिन्न भिन्न कलर डेवलप करता है। जैसे एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड क्या है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब फिर एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड, मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर में चेंज कर देता है। एसिड टर्न टर्मरिक इनटू रेडिश ब्राउन, एसिड क्या है, टर्मरिक हल्दी जो है उसको रेडिश ब्राउन कलर में डेवलप कर देता है। फिर और आगे एसिड के बारे में जाने, इसको हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन बाद में ये दे रहे हैं। अब ये एसिड को दो ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड आ रहा है, दूसरा मिनरल एसिड आ रहा है। ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड भी कह सकते हैं। अब ये नेचुरल एसिड क्या है, तो प्लांट बॉडी से या एनिमल बॉडी से इसको प्राप्त करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, कमजोर होता है, इसका इफेक्ट कम विजिबल होता है, और वीक एसिड होने के कारण ये इडेबल फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे ऑरेंज में या नींबू में या लैक्टिक एसिड दूध ये दही में होता है, वो इडेबल उतना क्या है, कोरोसिव नहीं आ रहा है, तो दैट आर वीक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, etc, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड जिसको कि मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, अब चींटी आदि काटता है तो लहर जलन पैदा करता है, बिरनी आदि काट लेता है तो बहुत ज़्यादा बर्निंग विजिबल होता है, दैट आर फॉर्मिक एसिड। अब ये सब क्या है, एनिमल बॉडी से या प्लांट बॉडी से प्राप्त करते हैं, दीज आर कंसिडर एज ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड, मिनरल एसिड क्या है, दैट आर मेन मेड एसिड, ये मिनरल एसिड को मेन मेड एसिड भी कहते हो मानव द्वारा। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, और इसके एक्सेप्शन अब बाद में आ रहा है कार्बोनिक एसिड, वो मिनरल एसिड होते हुए भी वीक एसिड की तरह रोल करता है। अब ये एग्जाम्पल में H2SO4, HCl, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, मिनरल एसिड है, दैट आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कोरोसिव इन नेचर। अब एसिड के बारे में और थोड़ा जान ले, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, तो दोज एसिड व्हिच contains the minimum possible amount of water in it, that is called concentrated। तो वैसा एसिड जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर रहता है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड में, ए डाइल्यूट एसिड इज वन व्हिच contains मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, डाइल्यूट एसिड में वाटर की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, दैट आर डाइल्यूट एसिड। अब इसी को यहाँ दिखाए हैं, एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, डाइल्यूट एसिड, मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर। और इस ढंग से एसिड का चैप्टर एसिड विद साल्ट में आज यहीं स्टॉप लेते हैं। आगे हम लोग एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप जैसा टॉपिक आएगा उस अनुसार जानकारी लेते हैं। धन्यवाद।